बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीनियर साफ़ी हारून रशीद की बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने बड़ी खबर ब्रेक की है। बड़ी खबर, बड़ा गद्दार पकड़ा गया है। आज की तहलका-खेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये तहलका-खेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करता हूँ कि सीनियर साफ़ी हारून रशीद क्या सुनते हैं कि इमरान साहब की पार्टी में कौन इमरान साहब के साथ गद्दारी कर रहा था और गद्दारी कर रहा है, और ये इमरान साहब के लिए पार्टी में ये शख्स होना इमरान साहब की पार्टी को खराब करने के मुतरादिफ है। वो शख्स कौन है? और इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं, कल का जो इलेक्शन हुआ जहां से इमरान साहब ने बड़ी कामयाबी समेटी और वहां से इमरान साहब ने जो बड़ी फतह समेटी, तो उसके ऊपर मैं अपना तबसरा दूंगा कि दो जगहों से इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन क्यों हारे, आखिर वजूहात क्या है, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले पीटीआई को मुबारकबाद, नंबर 2 के ऊपर पीपल्स पार्टी को भी मुबारकबाद, क्योंकि ये दो पार्टीज जो हैं इन्होंने कल इलेक्शन जीता है। देखिए, कप्तान ने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन कप्तान ने इलेक्शन हारा मुल्तान में और कप्तान ने इलेक्शन हारा कराची में। कराची में इमरान साहब ने इलेक्शन हारा तो वहां पर इमरान साहब खुद इलेक्शन में हिस्सा उन्होंने लिया। वो कैंडिडेट खुद कैंडिडेट थे, लेकिन इसके बावजूद भी कराची में उनको शिकस्त हुई। कराची की सीट जीतना, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, तो उनके लिए जीतना इतना आसान नहीं होता। खैर, इमरान साहब वहां से इलेक्शन हार गए। दूसरी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा इमरान साहब को मुल्तान में। मुल्तान में एक तरफ शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी, दूसरी जानब यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मैदान में थे और वहां से सही यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। जब इलेक्शन जीता तो हमारे सामने कुछ मीडिया ने इस तरह खबरें रखी, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चलती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबरें चलती रही कि बाकायदा तौर पर लोगों ने मोरूसी सियासत को खैराबाद कह दिया है। मोरूसी सियासत की वजह से तहरीक इंसाफ को वोट्स नहीं पड़े। देखें, तहरीक इंसाफ को जो वोट्स हैं वो इस वजह से हरगिज नहीं पड़े कि मोरूसी सियासत है। देखें, आपको मैं एक जिंदा मिसाल दे देता हूं कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब में, तो उस टाइम शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी जो हैं वो उस टाइम इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन अब क्या वजह है कि उनकी अपनी बेटी मेहर बानो साहिबा जो हैं वो इलेक्शन हार जाती हैं और लोग इसको मोरूसी सियासत कह रहे हैं। यहां पर आप सीनियर साफी हारून रशीद का पहले एक ट्वीट मुलाहिजा करें। इस ट्वीट के ऊपर मैं बात करता हूं और अपना तबसरा और तजिया शेयर करता हूं। सीनियर साफी हारून रशीद ने लिखते हैं अपने ट्वीट में कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन हार गए और असल वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पहले पंजाब में वजारत आला के लिए वो बाकायदा तौर पर लॉबिंग करते रहे और 2021 में अपनी वजारत उस्मा के लिए वो लॉबिंग करते रहे। और ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ये पार्टी के साथ मुखलस नहीं है, ऐसा सीनियर साफी हारून रशीद का कहना है और ऐसा ट्वीट आपने मुलाहिजा किया। देखिए, शाह महमूद कुरैशी को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, अपनी वजारत आला, अपने बेटे की वजारत आला और अपने वजारत उज़्मा के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इन तमाम तर ये जो बातें हैं इनको मैं किसी सूरत में भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। तहरीक इंसाफ की जो मुल्तान में नाकामी हुई है इसमें हरगिज ये रीजन नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी कुछ लॉबिंग कर रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जब जैन कुरैशी ने इलेक्शन जीता था
तो इवन के उस टाइम बाकायदा तौर पर मीडिया ने जैन कुरैशी से, शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछा था कि आप क्या वजारत आला के उम्मीदवार हैं। तो शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने और शाह महमूद कुरैशी ने डिनाई किया था और कहा था कि हम वजारत उस्मा के, वजारत आला के उम्मीदवार नहीं हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने बार बार क्लैरिफिकेशन दी कि मैं वजारत उस्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए, सीनियर साहबी हारून रशीद तबसरे में भी, तजिए में भी, उम्र में भी, तजर्बे में भी मेरे से यानी कि 2 गुना उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो शायद अपनी जगह पर ठीक समझते हों, शायद वो उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो, लेकिन आपके साथ मैं एक बहुत बड़ी रियलिटी शेयर करना चाहता हूं। और वो रियलिटी ये है कि जो तहरीके इंसाफ के हामी सपोर्टर्स वोटर्स हैं, वो इमरान खान साहब के अलावा किसी दूसरे शख्स के ऊपर एतबार नहीं करते। अब जो कल इलेक्शन इमरान साहब जहां से मुल्तान से इलेक्शन हारे, अगर मेहर बानो साहिबा की जगह पर इमरान खान साहब खुद होते, इलेक्शन लड़ रहे होते और वहां से इमरान खान साहब किसी सूरत में भी इमरान साहब इलेक्शन नहीं आते। इमरान खान साहब ने मेहर बानो साहिबा को चांस दिया और एक बहुत अच्छी चीज है। इवन कि मैं मोरूसी सियासत के ऊपर बिलीव नहीं रखता, मुझे मोरूसी सियासत अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा चाहता हूं कि पाकिस्तान में नए चेहरे आए, लेकिन यहां पर मामला था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं वो एक औरत है और औरतों को सियासत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को अब पहली दफा चांस मिला, वो हार गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो हार गई, वो नेक्स्ट इलेक्शन ना लड़े। देखिए, कप्तान ने जहां से कराची से इलेक्शन हारा, तो वहां से पहले पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती हुई थी। सॉरी, वहां से पीपल्स पार्टी वाले जो है वो इलेक्शन हारे हुए थे और पीटीआई वाले इलेक्शन जो है वो जीते हुए थे। और इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को हरा दिया। तो पीपल्स पार्टी वाले ये बात देखते कि इमरान साहब पहले जीते हुए हैं, तो फिर वो इलेक्शन ही ना लड़ते। देखें, जो सियासत है ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। सियासत जो है ये पूरी जिंदगी की सियासत है। इमरान खान साहब की स्ट्रगल्स जो है वो देखें तो वो तकरीबन 25 साल की स्ट्रगल्स जो है उसमें इमरान साहब ने हारने से शुरू किया था। हारने से जब इंसान शुरू करता है तो हार हार के इंसान एक दिन जीतना शुरू हो जाता है। इंसान ये नहीं कि देखे कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी है तो हार गई है, मोरूसी सियासत है। अगर एक जानब मोरूसी सियासत थी तो क्या दूसरी जानब मोरूसी सियासत नहीं थी? देखिए, सीनियर साहब हारून रशीद कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ज़्यादा बनना चाहते हैं और पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे थे। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे ये चीज़ हजम नहीं हो रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के सामने एक तरफ शाह महमूद कुरैशी रख दें, दूसरी जानब इमरान साहब रख दें और तीसरी जानब मुराद सईद, इवन के अली मोहम्मद खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े अच्छे मुकर्रर समझे जाते हैं। और इमरान साहब के बाद लोग जिनकी तकरीरें सुनते हैं वो अली मोहम्मद खान साहब हैं। तो इसके बावजूद भी लोग अली मोहम्मद खान साहब को वोट नहीं देंगे। देखिए, पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं हो रही, पार्टी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ बहुत जगह पर इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि हमारी पार्टी मुतहिद है, और अगर पार्टी मुतहिद ना होती तो कल इलेक्शन में इमरान साहब इलेक्शन हार जाते। इमरान साहब ने जो इलेक्शन जीता है, इस इलेक्शन में सबसे बड़ा जो अपसेट हुआ है वो है आबद शेर अली, जिसके ऊपर कोई मीडिया वाला बात नहीं कर रहा कि आबद शेर अली जो कि एक ऐसा नाम था जो कि अनबीटेबल थे, जिनको हराना इंतहाई मुश्किल होता था, लेकिन इमरान साहब ने 24,000 प्लस की लीड से वहां से इलेक्शन जीता। राना सनावला को उनके घर से हराया, आबद शेर अली को हराया। इससे बड़ी कामयाबी मेरी नज़र में नहीं हो सकती। ये अब लोग बातें करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे दिस एंड दैट। खैर, अभी तक इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें।
लॉन्ग मार्च की अपडेट्स आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।